बच्चों, आज चैप्टर संबंध फलन की दूसरी वीडियो सेंड कर रहा हूँ। पहले वीडियो की लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो गई थी लिख कर समझाने में, तो आज मैंने पहले ही लिखा है जिससे कम समय में लेक्चर तैयार हो जाए और आप आसानी से देख सकें। कुछ चीज़ें और नोट करानी है आपको। संबंध और फलन जो आपकी इस क्लास का चैप्टर है उसको समझाने के लिए इसमें सबसे पहले आपका उप समुच्चय तथा उप समुच्चयों की संख्या, क्योंकि इसकी आगे हमें इसी चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, है ना। सबसेट्स, उप समुच्चय, सबसेट्स पहले पढ़ चुके हैं लेकिन एक रिवीजन है। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, यदि ए का प्रत्येक अवयव एलिमेंट बी में है तब ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे। यानी दो सेट्स हैं आपके पास, ए और बी। बस आपको ये चेक करना है कि क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, और कुछ चेक नहीं करना है, बस एक यही कहानी आपको देखनी है, नोट करनी है, चेक करना है। यदि ऐसा आपको मिलता है तो यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तो हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे और इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। यानी ये जो सिंबल यहाँ से ऐसे टर्न कर रहा है, इसको ये ध्यान रखना है कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ मिले। जैसे एक सेट आपका ए सी डी ई, बी सेट आपका ए बी सी डी ई है। अब आपको क्या बताया, आप चेक करेंगे ए बी का सबसेट है या नहीं। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में मिले, बी का हर एक एलिमेंट ए में मिले या नहीं मिले, इसको चेक नहीं करना है। तो ए का हर एक एलिमेंट बी में है या नहीं। ए का पहला एलिमेंट लीजिएगा ए, उसे वहाँ ढूंढो, वो यहाँ है। सी यहाँ पे, इसे भी आगे ढूंढेंगे, वो भी है। डी इसे भी आगे ढूंढेंगे, ये भी है। ई ये भी है यहाँ पे। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी रह गए, तो उस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। सबसेट्स के लिए केवल ए का हर एक एलिमेंट बी में आपको मिल गया है, तो तब आप कहेंगे ए बी का सबसेट है। अगला उदाहरण आप देखेंगे, ए सेट आपने फिर से लिए 1 2 3 4, बी सेट आपका 2 4 6 सेट। फिर से आप चेक करें ए बी का सबसेट है या नहीं। अब ए का हर एक एलिमेंट बी में ढूंढना है। पहला एलिमेंट 1 वो यहाँ नहीं है। हर एक एलिमेंट को तो ढूंढना ही है, लेकिन उसमें यदि एक भी एलिमेंट ऐसा जाए कि आपका पहले एलिमेंट यहाँ नहीं है तो ये सबसेट नहीं होगा। क्यों? बाकी के एलिमेंट यदि यहाँ हैं तो इसके सभी एलिमेंट तो वहाँ नहीं मिले ना आपको, जिसमें कि 1 पहला एलिमेंट है जो यहाँ पे नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए बी का सबसेट नहीं है, तो ए बी के सबसेट वाला साइन लगा कर उसको कट कर दीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको नोट करते ही जानी है कि एम्प्टी सेट जो एक खाली सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है। तो यानी एम्प्टी सेट ए का सबसेट है, एम्प्टी सेट बी का सबसेट है। एम्प्टी एक रिक्त समुच्चय होता है जिसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये बार बार ऐसा ना बना करके हमने इसको एक नाम दे दिया एम्प्टी, ठीक है। ये सिंबल हमने दिया है कि जहाँ भी हमें एक खाली सेट रखना है वहाँ हम ऐसा लिख देंगे इसको। तो 5 यानी एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। इसके बाद आपको ये नोट करना है कि कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, यानी इस सिंबल के दोनों तरफ सेम सेट रखे जा सकते हैं। परिभाषा को पूरा करते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो ए का ही सबसेट होगा, बी का सबसेट होगा, आगे कोई भी सेट है वो अपने आप का ही सबसेट होगा। क्यों होगा आप जानते हैं। ए का डेफिनेशन को समझने के लिए इसका हर एक एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल ट्रू है। तो एक सेट अपने आप का सबसेट अपने आप का हमेशा सबसेट होता है, ठीक है। वो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो सबसेट के लिए आपने यहाँ पे 2 सेट देखे थे ऊपर, ए और बी। तो यहाँ पे आपको ए सेट और बी की जगह भी क्या आपको करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे आपका बी सेट होता है उसकी जगह पे आप ए सेट को रख के चेक कर सकते हैं। उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है, यहाँ हमें यह ढूंढना है कि किसी भी सेट के कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। माना आपने एक सेट लिया है जिसका एलिमेंट है 1 2, उसके सबसेट कितने बन सकते हैं ये आपने अभी चेक कर लिया है, बता दिया है मैंने आपको नोट में कि एक एम्प्टी सेट होगा और एक इसका सेट होगा ए, जो 1 2 खुद सेट लिखा है, ये दोनों अपने आप के सबसेट होंगे। यानी 5 एम्प्टी सेट ए का सबसेट होगा और एक सेट ए ये अपने आप का सबसेट होगा। तो इन दोनों को तो लिखना जरूरी है। उसके बाद आप देखेंगे ये सेट, यानी आपने पहला एलिमेंट लिया 1, क्या ये इसका सबसेट है। तो हाँ, क्योंकि इसको सबसेट चेक करने के लिए आप इसका हर एक एलिमेंट वहाँ ढूंढेंगे। इसमें 1 लिखा है, 1 वहाँ पे मिला हुआ है, तो ये सबसेट होगा। 2 ये भी इसका सबसेट होगा। ए के सबसेट यानी उप समुच्चयों की संख्या आपकी हो गई 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से आप दूसरा सेट लेंगे बी 1 2 3, और यहाँ पे आपने एम्प्टी सेट और बी सेट को खुद अपने आप पहले ही लिख लिया है, क्योंकि एम्प्टी सेट किसी भी सेट का सबसेट होता है और एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। तो यहाँ एम्प्टी सेट इसका सबसेट है
और जो पूरा बी सेट है जिसमें आपने 1 2 3 लिखा है, इसे मैंने इक्वल टू बी के साथ भी लिखा है, तो ये भी बी का सबसेट होगा। उसके बाद ये भी सब सबसेट्स बने हुए आप चेक कर सकते हैं। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 3 1 2 2 3, इसको आप चेक कर लीजिएगा। 2 यहाँ है, 3 है, तो ये सबसेट होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे बी के सबसेट्स की संख्या हुई है। इसके लिए आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे, माना ए में r एलिमेंट है, तब ए के सबसेट्स की संख्या 2 की पावर r होगी। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट से ऊपर ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो वो हमने यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 2, तो ए के सबसेट्स की संख्या ये 2 r की जगह आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज़ 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 3, बी के सबसेट्स की संख्या 2 की पावर 3 दैट इज़ 8। यहीं पे आप एक प्रॉपर सबसेट को समझ सकते हैं, उचित उपसमुच्चय। माना ए तथा बी दो सेट्स हैं, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में परंतु बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में नहीं है, तब हम ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं तथा इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। इसमें केवल आपको, इसमें दोनों साइड से आपको चेक करना है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो लेकिन बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में ना हो, तो आप ये सिंबल लाएंगे प्रॉपर सबसेट्स का। फॉर एग्जाम्पल ए आपका जो ए सेट है एलिमेंट ए बी बी सी डी ए बी। अब चेक करेंगे ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, तो ए का हर एक एलिमेंट ए यहाँ पे है, बी भी यहाँ पे है, लेकिन बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं, तो आपको प्रॉपर सबसेट्स का यहाँ पे सिंबल लाना है, साइन लगाना है। ए इज ए प्रॉपर सबसेट्स ऑफ बी। नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ए सबसेट्स बी भी होगा, अर्थात जहाँ ए प्रॉपर सबसेट बी है वहाँ ए सबसेट्स बी भी होगा, परंतु ए सबसेट बी है तो जरूरी नहीं कि ए प्रॉपर सबसेट बी हो। उसके लिए आप कुछ उदाहरण अपने आप भी बना सकते हैं और यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे ए सेट है आपका जिसमें एलिमेंट है 9 10, बी सेट है आपका 8 9 10 11 12। चेक करिएगा ए बी का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि 9 यहाँ है 10 यहाँ है, लेकिन इसका हर एक एलिमेंट यहाँ नहीं है जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन थी, तब ये ए सबसेट बी भी होगा। अब क्योंकि सबसेट्स की डेफिनेशन में क्या होता है कि ए का ही हर एक एलिमेंट बी में चेक करना होता है, तो वो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए आपका सबसेट बना। अब ए सेट आपने लिया 17 18 19 20, बी सेट लिया 18 19 17 20। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ए बी का सबसेट है कि हर एक एलिमेंट बी में मिल रहा है, तो ए सबसेट बी। परंतु यहाँ ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर सबसेट कब होगा, जब ए का हर एक एलिमेंट बी में होगा लेकिन बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं होगा। अब ए का हर एक एलिमेंट बी में है लेकिन बी का हर एक एलिमेंट ए में नहीं है, ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि बी का भी हर एक एलिमेंट ए में है, तो ये सब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सबसेट क्यों हो रहा है, सबसेट इसलिए हो रहा है क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट बी में है, तो ये होगा, परंतु ये नहीं है। इसके बाद संबंध की परिभाषा शुरू होती है, थोड़ा मैं बता के चलता हूँ, उसके बाद ये टॉपिक आपका अगली वीडियो में मिलेगा। माना ए तथा बी दो सेट्स हैं, तब कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के सबसेट्स उप समुच्चय को संबंध कहते हैं। हम इसे किसी भी कैपिटल लेटर से प्रदर्शित कर सकते हैं। माना हम यहाँ संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं, तो आपने कहा ए क्रॉस बी का जो सबसेट है, तो आप कहेंगे इसे आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। आज के लिए इतने काफ़ी है, तो अगला लेक्चर अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा।